हमें हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं। दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है। आगे आपने बड़े 30 मार किया, बड़े तीर मारे हैं, क्यों अपना आप डाउन टू अर्थ कर रहे हैं? ठीक, दिल्ली से लेके मुंबई तक देखें फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। अब यहाँ पे फ्री तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट में भी अगले फीस लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे तो खुशी खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने क्या आए हो। और इंडिया वालों का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। आजकल जो काम चल रहा है वो आईटी का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जिन डीलर्स जिन्होंने आईटी वगैरह किया हुआ है वो लाखों कमा रहे हैं, डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं। बैठे वो पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग, पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री के साथ जो है मिलके काम करें, डॉलर्स में इनकी सैलरीज वगैरह आ रही हैं। भी आईटी में हमारा उतना नाम नहीं है जितना उनका है। क्यों? मोदी अपना सोचता है, आपको पता है वो कितना कमा रहा है अपनी। हम जो कहते हैं ना कि हमारे जो है लीडर्स वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो उस बंदे की सिर्फ 80,000 रुपये इंडियन रुपीज़ उसकी पर मंथ सैलरी है, वो उतना ही अपना ले रहा है वो उतना ही ले रहा है। वो ये नहीं सोच रहा यार मैं ज़्यादा खा लूँगा, ये है तो वो है। वो अपने लीडर होने का सबूत दे रहा है। क्यों? देखिए रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का है। वो देखें हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो। तो क्या हम कह सकते हैं। हम उनका बच्चा है ना 11 साल से 12 साल का, वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है ना वो पंजाबी में सबसे पहले गालियाँ देता है, ठीक है ना। तुगुल गाजी आया था, वही आया था ना, उसके साथ क्या हुआ था आपको पता है? ये 12, हाँ जी, 12 करोड़ की डील करके उसे कितना दिया था? 1,25,00,000 रुपया। अगला दोबारा कहता मैं आना ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि जिस मुल्क में एटम बम होता है वहाँ पे कभी भी बिजली की कमी नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी मुल्क में कहीं जिनके पास एटम बम है उनके पास बिजली की कमी नहीं है। अच्छा, तो इधर क्यों है? हम तो एटॉमिक पावर है तमाम मुस्लिम ममालिक में से। यही तुम्हारी प्रूफ उन्होंने दिया ना, फिर कैसा प्रूफ दिया उन्होंने कहा लाया फिर देखी जा, कैसा प्रूफ दिया उन्होंने? देखें भारत ने, हाँ जी लाया, अच्छा खासे वाला प्रूफ दिया उन्होंने कि वेखी जाओ। हुण कुत्ते का, अगर कुत्तों का झुंड है ना, मैं मिसाल देता हूँ, कुत्ते का झुंड है तो उसके अंदर आपने एक शेर किया है ना, अगर वो लीडर तो वो कुत्ते का झुंड जो सा वो शेर बन जाएगा। जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का नहीं, बहुत फर्क है। वो चांद पे ही है, असी उत्थे ही हैं, ठीक है ना। हमें तुर्की की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं कार्दिश, हम भाई हैं। वो हमें कहते हैं कि हमारी आर्मी जो सी सबसे स्ट्रांग है, वो बोलते हैं। लेकिन हमारी आर्मी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी हमारी स्ट्रांग है, लेकिन वो अगर उनका पास चले वो भी हम पे अटैक कर देंगे। वो सिर्फ इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एटम बम है। बस हम वो एटम बम के से बचे हुए हैं। जो नफरत हमसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो ये तो लो तुर्की, आपको लगता है ना, या आपको लग रहा है कि तुर्की हमसे प्यार करते हैं, वो बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अब किसी से छोटी सी चर्च पकड़ी जाए तो वो बंदा जेल में होता है, उसकी 10 टन का जहाज पकड़ा गया, वो आराम से फिर रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योति रिएक्शन वीडियो के एक और नए प्रोग्राम में। आज हम जो वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वो है निम्रा अहमद, पाकिस्तान की जो यूट्यूबर हैं। वो पाकिस्तान की जनता से ये बात कर रही हैं कि आज हिंदुस्तान में क्या हालात हैं और पाकिस्तान में क्या हालात हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं उनका वीडियो और उसके बाद इस पर करते हैं बाद में चर्चा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं निम्रा अहमद का ये ऑफिशियल वीडियो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक टेस्ला, एलोन मस्क अपने कंपोनेंट्स की इंपोर्ट्स भारत से डबल करने वाला है आने वाले अरसे के अंदर। रिसेंटली ही जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात एलोन मस्क से हुई तो एलोन मस्क ने क्लियरली उनको बताया कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि भारत के साथ बिजनेस बहुत ज़्यादा हो। ऐसा एलोन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था और ये भी कहा था कि आई एम द फैन ऑफ प्राइम
प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी रिसेंटली ही यूएस में एक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत को भी इनविटेशन दी गई है और इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी यूएस में जाकर टेस्ला की कंपनी में जाकर वहां का विजिट किया है और वहां के एग्जीक्यूटिव्स वगैरह से भी बातचीत की है। अब ये बोला जा रहा है कि इंपोर्ट्स भारत से डबल हो जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि एलोन मस्क टेस्ला क्यों इतना डेस्परेट है भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पहले आईफोन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ला पर मेड इन इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखती है पाकिस्तानी अवाम, आए जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड अभी हम उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी इन्वेस्टर क्यों डरता है इन्वेस्ट करने से? उसे पता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा मेरा पैसा ज़ाया जाना है, ठीक है। अब आ रहा है कि बात इंडिया की। इंडिया देखें बहुत ज़्यादा डेवलप है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इलॉन मस्क अभी से नहीं, इसकी 5-6 साल से वहाँ पे बात चल रही थी और नाउ अब इसने आके टेस्ला के साथ ज्वाइन किया है जो कि इंडियन है। इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई हिसाब नहीं है। देखें वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में भी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वहाँ पे KTM 2 लाख रुपए की है। यहाँ पे KTM आएगी वही KTM 25 लाख रुपए की हो जाएगी तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। उन्हें पता है कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट फजूल जाएगी, ठीक है। इसी वजह से कोई भी मार्केट ब्रांड यार क्या कहते हैं गाड़ियों का किसी भी बड़े इदारे की अगर बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफिस नहीं है, जबकि वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर है। यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है, आप इदारा कह रही हैं। इदारों के तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है ऑफिशियल, ठीक है। इदारा तो अभी बहुत दूर है। अभी आप उम्मीद रखें कि 30 साल बाद इदारे बनना शुरू होंगे। अभी का कोई हिसाब नहीं है। वो इस टाइम हमसे 50 साल आगे का जी रहे हैं, हम उनसे 50 साल अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। वो देखें अगर हम उनका बच्चा है ना 11 साल से 12 साल का, वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है ना वो पंजाबी में सबसे पहले गालियाँ देता है। वो हम देखें उनके गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। वहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे ये नहीं होता कि जी पढ़ लिया ठीक है कराना। अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए ना कि यहाँ पे चेक इन बैलेंस है। और अगर कोई बेचारा इन्वेस्टर यहाँ पर आ भी जाता है तो क्या हाल होता है? फ्रॉड होता है उसके साथ, फ्रॉड होता है। देखें वो अर्तुगरुल गाजी आया था, वही आया था ना, उसके साथ क्या हुआ था आपको पता है? ये 12 हाँ जी 12 करोड़ की डील करके उसे कितना दिया था? 1 करोड़ 25 लाख रुपया। अगला दोबारा कहता मैं आना ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉड होता है, स्कैम है। यहाँ पे हम स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं। देखें अब ये नहीं मैं कहता कि जी ऑनलाइन अर्निंग 95% फेक है, नहीं। अब है, जिसे पता है कि मैंने कैसे कमाना है वो कमा। अच्छा मुझे ये बताएं 1947 में जब हम लोग सेपरेट हुए हैं भारत से, तो ऐसी कौन सी उनकी पॉलिसीज है जो वो हमसे आगे निकलकर 5वें नंबर पे आ गए और हम 47वें नंबर पे अड़े हुए हैं? इकोनॉमी, पैसे की वैल्यू और अपने लोगों को साथ लेके चलना, जो हमारे में नहीं है। आज देखें गरीब मर रहा है, किसी को परवाह है? लेकिन हम तो कहते हैं वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है कि वहाँ गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, वहाँ गरीब जो है वो सड़क वो फुटपाथ पर सोता है, वहाँ पर बाथरूम नहीं है। ये जो सोचते हैं वो गलत है। क्योंकि देखें नेपाल जो है, नेपाल पे आ जाते हैं। नेपाल दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, आज उसका 1 रुपया पाकिस्तान के देखें कहाँ पे है। अब फिर हम कहते हैं जी वो गरीब ने, नहीं, वो जितने डेवलप हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अब हम कह देंगे यार वो पीछे मर गया, ये है तो वो है, ढक्कन खुला हुआ है, तुसी छाल मारनी, ठीक है। क्योंकि आप नहीं कर सकते। मैं खुद को भी शामिल करता हूँ, हम स्टैंड नहीं ले सकते। उनमें ये जज्बा है कि अगले स्टैंड लेते हैं। तो अगर इसी तरह से उनमें इन्वेस्टमेंट आती रही, बिजनेस डबल होता रहा, तो आप उनको कहाँ देखते हैं फिर? आप देखें आज अगर वो 50 साल आ गया ना, कल को वो 150 साल आगे होंगे। चांद पर तो वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोगों को अक्सर कहते हैं यार तू चांदते जाना है, वही ना छोटी सोच, ठीक है। अगर हम ख्वाब जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरे नहीं होते, ठीक है। ख्वाब देखने चाहिए, पूरे होते हैं। आज वो देखें बहुत आगे हैं, हम नहीं जा सकते यार, ठीक है। हम जा सकते हैं पर हम उस चीज़ पे हम आए तो सही। हमारी यहाँ पे हुकूमत को नहीं पता किन्ने बहना है किन्ने नहीं बहना। आप कह रहे हैं हम जा सकते हैं, तो जब वो चांद पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हमारे ऑफिशियल लेवल पर बोला गया था हमें प्रूफ दो, कहाँ गए हो तुम लोग? प्रूफ उन्होंने दिया ना, फिर कैसा प्रूफ दिया उन्होंने? उन्होंने कहा लाया फिर देखी जा, कैसा प्रूफ दिया उन्होंने?
देखें भारत ने हाँ जी लै अच्छा खासे वाला प्रूफ दिया उन्होंने कि वेखी जाओ हुण देखें अगर हम पहली बात तो ये है कि जब तक आप आंखों से देखो ना कानों से सुनो ना यकीन ना करो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे को पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, और हमें नहीं पता कि यार क्या हो रहा है। नहीं लगाता। हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं, दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है लोगों के सामने। एलोन मस्क खुद कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ भारत के साथ बिजनेस करने के लिए। लोग बताओ, अब अगर ये सोचें कि भारत की सिर्फ आप सेक्शन में जाएं तो हमसे तो अफगानिस्तान भी आगे जा चुका है। हमारे साथ हम कहते हैं कि इंडिया हमसे हमारे मुकाबले, इंडिया के तो हमारा मुकाबला अब है ही नहीं, वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से। अब वो तो कहता ही नहीं कि हमसे उससे जीतना है कहीं पे। ये तो बात सच्ची है। हमारा इस टाइम अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी टका, वो क्योंकि उससे हमें टके से भी आगे किया हुआ है ना, और हमारे से जो आगे पहले अफगानिस्तान था जिनको अफगानी को बाहर निकालें वो भी बेवजह है, ना निकालें ना उनको, कुछ ना कुछ वो भी दे ही रहे हैं, ऐसे ही है। तो फायदा नहीं इन चीज़ों का। नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भी हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। बिल्कुल होता है। और ये जो सा आता है ओ क्या नाम है, ये ड्राई फ्रूट है, ये अफगानिस्तान का सारा हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप उनको हिट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो तो अपने वहाँ पे हर चीज़ रोकेंगे। जब वो रोकेंगे तो फिर यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती वो और ट्रिपल हो जाएगी, डबल नहीं हो करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने क्या आए हो। और इंडिया का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। अब जितना भी है देखिए, रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का है। वो देखें हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो। तो क्या हम कह सकते हैं। मोबाइल फोन्स तक हमारे अपने नहीं है, हम लोग बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं, उनको ये असेंबल करके जो है वो पकड़ा देते हैं। वो भी थर्ड लो कैटेगरी में हमें यूज़ दे रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास में हमें देते नहीं, जो फर्स्ट क्लास में है वो बाहर से जाके ले लेते हैं, जैसे कि दुबई में है, ठीक है ना। जो हमें यहाँ पर मिल रही है चीज़ वो थर्ड से भी पीछे मिल रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम फर्स्ट क्लास में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कहते हैं हम नंबर 1 पे उनसे आगे हैं, तो फिर आप कह रहे कंपैरिजन बनता है। मांगने में सबसे आगे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम मांगने में सबसे आगे हैं और रहेंगे इनसे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह साथ लगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अभी गंजे साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ आए हैं। इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ क्यों कर गए हैं वो इतनी तरक्की। देखें जी, उनका मोदी एक है जो हिंदू है, ठीक है, और हमारा मुसलमान है। देखिए बात ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट अगर आप लेते हैं गुर्बत का, ठीक है, तो इंडिया में ये है कि ज़्यादा गुर्बत है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। आप यकीन करें वो फिर भी IMF के पास नहीं जाते। बाकी पाकिस्तान में ये चीज़ है कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये वो एक्सेट्रा, और आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं है। तालीम पे तो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तान में उसको उसके अकॉर्डिंग पे नहीं किया जाता। देखिए आप उनको वहाँ से बाहर क्यों निकाल देते हैं? और अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि भारत की जो गुर्बत है वो बहुत कम हो गई है और हमारी डबल हो रही है। डबल हो गई यार, आप रेशोस निकाल लो, ठीक है, CPEC सारा देख लो, पता लग जाएगा आजकल कौन तरक्की पे है और कौन नहीं है। CPEC में तो सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन है। तो कौन है तरक्की पे? हम तरक्की पे हैं। हम तरक्की पे कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, वो तो रेशोस निकलवानी पड़ेंगी, करंट रेशोस निकलवाते हैं। अभी PDF फाइल खोलो, पता लग जाएगा कौन तरक्की पे है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या तरक्की है ऐसी, पूरी दुनिया कहती है, हम लोग हर पूरी दुनिया से मांगने जाते हैं, तो क्या ये तरक्की है? इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमारी है नहीं, हम मेड इन चाइना के हम कपड़े पहनते हैं, खाते पीते मेड इन चाइना में है, तो ये तरक्की है? कुछ तो करते हैं, मीन्स धागा जो है वो पाकिस्तान में बनता है। सिर्फ एक धागे से हम तरक्की कर लेंगे?
और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप कह लो कि ठीक है हम तरक्की नहीं कर पा रहे या जो भी है, लेकिन यार यहाँ पे जो कह लो आपके फ्रीलांसिंग जो है या आप कह लो तरक्की के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो यार एक चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए एक चीज़ नहीं है। ऑल ओवर अगर आप देखें तो आजकल जो काम चल रहा है वो आईटी का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जिन्होंने आईटी वगैरह किया हुआ है वो लाखों कमा रहे हैं, डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं। बैठे वो पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग, पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री के साथ जो है मिलके काम कर रहे हैं, डॉलर्स में इनकी सैलरीज वगैरह आ रही हैं। भी आईटी में हमारा उतना नाम नहीं है जितना उनका है, क्यों? किनका? भारत का। यार आप रेशोस वगैरह निकलवाओ, ठीक वो है। आगे है ना, मैं तो आपसे वो रेशियोज में ही बात कर रही हूँ। आगे हैं तो होंगे आगे, पता नहीं होंगे आगे। आगे दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, हम तो आगे हैं ना। हम किस चीज़ में आगे हैं? हम किस चीज़ में आगे हैं? दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में 2 नंबरी में। बिल्कुल, हर कोई एक दूसरे को तो स्कैम कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। वही बात दोबारा, हम ऑनलाइन भी जॉब करते हैं तो पता नहीं होता कि कब स्कैम हो जाए। उसमें तो ये होता है ना कि आप क्या करते हैं, हर एक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, पता नहीं कि आप फ़ायदा आपको मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, इसका कोई सीन पार्ट नहीं है। अगर तरक्की के लिहाज से देखा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर है। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी है, 60 को वो लोग लीड करने वाले, हम 47 नंबर पे हैं। चलिए मैं सर्चिंग आउट करती हूँ। 47 नंबर पे। 2019 में मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, जिसके बाद मैं जॉब में आ गई, ठीक है। तो पाकिस्तान का पता ही नहीं है। पाकिस्तान का पता है, ऐसी कोई बात नहीं है यार। अच्छा अल्लाह हाफिज़ को। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी है और जैसा कि आपने सुना, खुद पाकिस्तान के लोग किस कदर परेशान हैं। वो खुद भी जानते हैं कि भारत के साथ हमारा कोई कंपैरिजन है नहीं, कोई तुलना है नहीं। आज पाकिस्तान जिस जगह है और हम जिस जगह हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और गुर्बत तो है पाकिस्तान में, लेकिन बेसिक चीज़ जो है इनके यहाँ कमी जो सबसे बड़ी है वो है बेसिक एजुकेशन की। बेसिक एजुकेशन के नाम पर वहाँ मदरसा की पढ़ाई है, और मदरसा की पढ़ाई करके कोई इकोनॉमी के बारे में सोचे तो ये तो संभव नहीं है। मदरसा दीन तालीम के लिए अच्छा है, ठीक है, लोग पढ़ें, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर साइंस के क्षेत्र में अगर जाना है, देश की तरक्की में अगर योगदान देना है, तो उसके लिए फिर साइंस ही ज़रूरी है। साइंस पढ़ के ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आईटी के क्षेत्र में भारत का जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। तो आज आईटी की बदौलत ही भारत ने कई नए बड़े बड़े आयाम को छुआ है। अभी हाल फिलहाल में हमारा चंद्रयान जो चंद्रमा पे जो सफल पूर्वक लैंड किया है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो इन सब बातों को लेकर के पत्रकार भी खुद हैरान है कि वहाँ के लोग भी खुद इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो मानता है, लेकिन जो मुल्ला मौलवी हैं, जो अनपढ़ हैं, जो लिटरेट नहीं हैं, जिनके पास तालीम की कमी है, वो उनको जैसा उनके पूर्वजों ने बताया है वो आज भी इसी चीज़ को मानते हैं कि हम आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। पाकिस्तान की सेना नंबर 1 है, पाकिस्तान की ISI नंबर 1 है, पाकिस्तान मिलिट्री में नंबर 1 है। तो हर चीज़ में वो अपने आप को नंबर 1 मानते हैं, और आज नहीं, वो पिछले कई साल से मानते आ रहे हैं और आगे भी कितने 100 साल तक मानते रहेंगे। तो ठीक है, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।